अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। एंड आज हम आए हैं गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज अनंतनाग, जहां एक बुक लॉन्च होनी है जिसका नाम है द टेल ऑफ माय टाउन। एंड इसके जो राइटर है डॉक्टर मोहम्मद शफी अयाज। चलिए आपको भी ले चलते हैं अंदर और आप भी देखें इस लॉन्च इवेंट का नज़ारा। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि बहुत जगह ये मेरे साथ आए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मुश्किल तो आए क्योंकि कुछ लोग तो जिन लोगों के पास वो बताना नहीं चाहते थे अपने पास के बारे में, अपने जदरजात के बारे में, कुछ रिजर्वेशंस थी। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता था शायद ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है इसमें पैसे मिलने वाला है, आप पैसे ही दीजिए हम बता दें। लेकिन यही नजर या सोचो क्या था हम ऐसे बोले प्लीज इसकी को टटोली जो भी है किताब मैं नजर गुजरी किताब ये गई खुशकिस्मती गई कि ज सफर मेन गई अकी साथ शुरू ये मैं अनंतनाग अनंतनाग मे नश पूर अंदाज अनंतनाग कस्बू क्या पहल गोमुत कह लगे तो बहुत अनंतनाग टाउनस मज कह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। एंड आज हम हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेंस अनंतनाग में, जहां एक बुक लॉन्च होनी है और द बुक इज़ द टेल ऑफ माय टाउन। एंड जो इनके बुक के राइटर है वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी रेडियो राब्ता की टीम की तरफ से, रेडियो राब्ता की मैनेजमेंट की जानिब से। शुक्रिया, थैंक यू। पहले हम जानेंगे कि आपको कैसे आइडिया आया ये बुक लिखने का। बेसिकली व्हेन आई वाज पोस्टेड एट ब्रांच ऑफिस बिजवाड़ा जेके बैंक में, तो वहाँ हमारे एक पेंशनर थे प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शाद साहब। एक्चुअली उन्होंने ही इसके बारे में सुझाव दिया कि उसने बता दिया कि उन्होंने उस वक्त कि आप शायरी करते हैं, अफसाने लिखते हैं, ये बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आने वाली नस्ल को कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो उनने मुझे एक तहकीकी काम दिया थोड़ा सा, मैंने वो काम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अनंतनाग की हिस्ट्री आप स्टार्ट करो। तो मुझे लगा फिर बाद में नहीं, मुझे करनी चाहिए, कम से कम अपनी इस सरजमीन की जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ कुछ हक अदाई हो जाए और आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा कर दे जिससे उनको फ़ायदा मिले। तो कितना टाइम सर लगा आपको ये बुक लिखने में? देखिए इसमें रिकॉर्ड कंपाइल करने में क्योंकि मोस्टली प्राइमरी सोर्सेज से कंपाइल करना पड़ा, सेकेंडरी सोर्स हमारे पास था नहीं, कोई किताब नहीं थी अनंतनाग के बारे में लिखी गई थी, लिहाजा मोस्टली प्राइमरी सोर्सेज। तो 350 लोगों से मैं डायरेक्टली मिला, उसके बाद इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों से, डायरेक्टली लेकिन 350 लोगों से। 15 साल का उर्सा लगा इस रिकॉर्ड को जमा करने में और कंपाइल करने और ये इस शेप में प्रेजेंट करने की। एंड एक और चीज़ है, आखिर में आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने रेडियो राब्ता का नाम भी किताब में लिया है। तो चलिए आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारा नाम इस किताब में रखा जाए, तो इसके बारे में हमें आप बताएं कुछ। देखिए हाउ यू गॉट द आइडिया टू मेंशन रेडियो मैं राब्ता? आपको बता दूं कि जहां हमें ये पता नहीं था कि पहला रेडियो जो अनंतनाग में आया था वो सरनल में एक जगह 47 में उन्होंने वो पंचायत में रेडियो रखा था। तो वहाँ जब उन्होंने बताया कि 1947 में पहला रेडियो था और उसके बाद बता दिया कि यहाँ पावर स्टेशन हमारा 56 में आ गया है, लेकिन उससे पहले 1948 में 2 पावर लूम अनंतनाग में चलते थे। मैंने कहा कहाँ? कहा सरनल में, और ये एक मिनी हाइडल पावर प्लांट था वहाँ। तो जब वहाँ ये बात हुई तो इसी में बातों-बातों में रेडियो में बात हुई। तो ज़हन में आ गया कि हमारे एक जर्नलिस्ट यहाँ के फेमस जर्नलिस्ट थे, कुछ चैनल्स में काम करते थे, खालिद मुंतज़िर साहब। तो मैंने कहा 1-2 बार तो उनका गो या लगता कई टाइम पर शुरू लेकिन यही नजर या सोचो क्या था हम सेक्युलरिज्म प्लीज इसकी को टटोली जो भी है उसको सही सिमत में आने दीजिए बाहर। और हमें फ़ख्र है कि ये एक वाहिद रेडियो स्टेशन है यहाँ हमारा जो यहाँ चल रहा है, और इसका ज़िक्र ना करूँ तो फिर कैसे। और मैंने अपने आप को इस काबिल समझा, मुझे फ़ख्र है कि कम से कम यहाँ रेडियो राब्ता है और रेडियो राब्ता से बहुत सारी उम्मीदें भी लोगों की वाबस्ता है। हमारा ताउन दें। बुक का नाम है ए टेल ऑफ माय टाउन,
written by Dr. Muhammad Shafi Ayaz. تو اس ٹائم ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصروفہ قادر ہے جو کہ پروفیسر ہے گورنمنٹ وومنس کالج اننت ناگ کی. تو ہم ان سے جانیں گے کہ اس بک کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور کیسی ان کو یہ بک لگی. میم ویلکم ٹو ریڈیو رابطہ. تھینک یو سو مچ ڈیئر. ایکچولی مجھے 2 دن پہلے بک ملی ہے, سو یہ ریویو اگر میں کچھ بولوں گی زیادہ تو ناانصافی ہوگی. آئی بی ویری آنیسٹ ٹو یو. بہت زیادہ نہیں پڑھا ہے, لیکن جتنا بھی پڑھا ہے میں آپ کو بتا دوں, یہ کتاب اس قابل ہے کہ آپ اس کو اپنی لائبریری میں رکھیں, آپ روز اس کو پڑھیں, تاکہ آپ کو اننت ناگ قصبے کے بارے میں جتنا بھی جاننا ہو آپ کو مل جائے گا اس میں. اٹس اے کائنڈ آف انسائکلوپیڈیا اننت ناگ ٹاؤن کے بارے میں. میم ہاؤ ہارڈ اٹ از ٹو بی اے رائٹر؟ آسک می. میں ایک عرصے سے لکھ رہی ہوں, لیکن ابھی بھی جرأت نہیں ہو پا رہی ہے, جسارت نہیں ہو پا رہی کہ میں ایک بک پبلش کروں. اور یہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں, کیونکہ ان کی 10 کتابیں ابھی تک سامنے آئی ہیں. میرے لیے اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک شعر جو میں نے کئی بار کوٹ کیا ہے, پھر سے کہوں گی, چونکہ میں پوئٹری کرتی ہوں تو میں کہوں گی کہ ایک شعر ہے حامدی صاحب کا کہ فقط ایک شعر ہی شب کو ہوا تھا, جبیں کیوں خون سے تر ہو گئی ہے. یعنی کہ بس ایک ہی شعر ہوا تھا اور جان کے لالے پڑ گئے. اور یہاں تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, محنت شاقہ درکار ہوتی ہے. اور ان صاحب نے, ہمارے جناب ڈاکٹر محمد شفیع ایاز صاحب نے کئی ساری کتابیں لکھی, اور یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی کتاب ہے, منفرد کتاب ہے ان کے قلم سے جو آئی ہیں. سو میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور میرے سامنے میرے لیے ایک بڑا کارنامہ ہے.